सभी को नमस्ते। अपनी आज की प्रश्नवाली है 7.3। प्रश्नवाली का नाम है त्रिभुज, है ना। तो अपने इसमें पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी एक ही आधार बी सी पर बने दो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी कि ये जो अपना बी सी है, इस आधार के ऊपर दो त्रिभुज बने हुए हैं जिसमें ए बी है और ए सी है। ये दोनों भुजाएं बराबर है, यानी कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसी बी सी आधार के ऊपर एक और त्रिभुज जो बना हुआ है वो है ए बी डी सी। ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि इसकी भी दोनों भुजाएं बराबर है। ये क्वेश्चन में अपने को बोला गया है। इसके आगे इस प्रकार है कि ए और डी भुजा बी सी के एक ही ओर स्थित है। आकृति दे रखी है, ये वाली आकृति। यदि ए डी भुजा ए डी को बढ़ाने पर कहाँ तक कि ये बी रेखा बी सी को प्रतिच्छेद कर जाए पी बिंदु पर, तो आपको सिद्ध करना है दो त्रिभुज कौन से, त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए सी डी के। दूसरा जो क्वेश्चन है इसी में कि त्रिभुज ए बी पी सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए सी पी के। इसी में तीसरा क्वेश्चन है कि ए पी कोण ए और कोण डी दोनों को समद्विभाजित करता है। यानी कि आपके अगर ये दोनों सिद्ध होते हैं तो तीसरा भी इसी के साथ सिद्ध हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन दे रखा है इसी में कि ए पी रेखाखंड बी सी पर लंब समद्विभाजक है। ठीक है, ये क्वेश्चन था। अपने को पहला सिद्ध करना है क्या, सर्वांग सम। कौन सा, त्रिभुज ए बी डी। त्रिभुज ए बी डी ये वाला त्रिभुज सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए सी डी के। तो मैं इन दोनों त्रिभुजों को अगर देता हूँ तो कुछ इस प्रकार से मेरे को ये दिखेंगे। बिंदु सी ये है। अब इन दोनों त्रिभुजों में मेरे को क्या दिया हुआ है देखता हूँ तो मैं कि मेरे को दिया हुआ है कि प्रश्न को देखा तो प्रश्न में क्या दिया हुआ था मेरे को कि दो त्रिभुज ए बी सी कौन सा था, समद्विबाहु त्रिभुज था। यानी कि इसमें ए बी बराबर थी ए सी। एक और त्रिभुज मेरे को जो दिया हुआ था कि बी डी सी त्रिभुज भी समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसकी भी दो भुजाएं बराबर थी। कौन सी, बी डी बराबर डी सी। ठीक है, ये मेरे को दिया हुआ था। अब मेरे को सिद्ध करना है कौन सा, कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए सी डी के। तो शुरुआत करता हूँ यहीं से कि सिद्ध मेरे को ये करना है। तो मैं देखता हूँ कि त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में क्या समानताएं दिखती है मेरे को। सबसे पहले जो दे रखी है दो, यानी कि ए बी बराबर है ए सी के। ठीक है, इसी प्रकार बी डी बराबर है डी सी के। ये मेरे को दोनों क्या है दी गई हैं। अगर चित्र में देखो तो ये वाली इस त्रिभुज में भुजा इस वाले त्रिभुज के बराबर है। दूसरी जो है त्रिभुज ए बी डी में भुजा डी बी, ये वाली भुजा त्रिभुज ए सी डी में भुजा डी सी के बराबर है। और सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए तीन चीज़ें बराबर होनी चाहिए। दो चीज़ें मेरे को मिल गई है, तीसरी चीज़ में देखता हूँ तो भुजा, कौन सी भुजा, भुजा ए डी बराबर है ए डी के। कारण मैं लिख सकता हूँ उभय निष्ठ। ठीक है, तीन चीज़ें बराबर होगी, अतः नियम कौन सा लगा,
एस एस एस, यानी कि साइड साइड नियम से त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए सी डी के। इस प्रकार अपन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। अब ये सर्वांग सम है तो इससे जो तीन बचे हुए तीनों कोण क्या होंगे, बराबर, यानी कि मैं लिख सकता हूँ क्या कि कोण बी ए डी बराबर होगा कोण सी ए डी के। और ठीक है, इसी की अपने को लास्ट में ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इसको अपन यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट रख के लेके भी इसको लिख सकते हैं। इसके बाद मेरे को जो दूसरा सिद्ध करना है इसमें कौन सा, कि त्रिभुज ए बी पी सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए सी पी के। तो मेरे पास जो आकृति दे रखी है वो ये वाली आकृति है। इसमें से मैं त्रिभुज ए पी बी को बाहर निकाला, ये वाला त्रिभुज पहला वाला, दूसरा निकाला ए पी सी, ये वाला त्रिभुज मेरे को मिल गया। अब मैं इन दोनों त्रिभुजों में देखता हूँ तो मेरे को क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में जो था वो लिख लिया आप लोगों ने, पहले दिया हुआ पहले पार्ट में। अब मेरे को इन दोनों को समानताएं देखनी है, सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो पहला जो मेरे को दिख रहा है कि त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए सी पी में क्या समानताएं दिखती है वो देखते हैं। तो जैसा कि ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज थे जिसकी दो भुजाएं लाल कलर वाली दोनों बराबर हैं, तो मैं लिख देता हूँ कि ए बी, और त्रिभुज ए पी सी में भुजा ए सी बराबर है डी गई है। ठीक है, उसके बाद क्या दिख रहा है कि ए पी बराबर है ए पी के। दोनों त्रिभुजों में ए पी एक है, तो ये क्या लिख दूंगा मैं, उभय निष्ठ। उसके बाद तीसरी चीज़ अगर मेरे को बराबर मिलती है तो मैं बोल सकता हूँ कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। देखो, अभी अपनों ने जो पहला पार्ट सोल्व किया था उसमें अपनों ने त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है ए सी डी के। तो इसमें अपनों ने दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध किया था जिसमें ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर था, यानी कि बी ए डी, तो बी ए डी बराबर सी ए डी। तो ये वाले कोण हो जाएंगे अपने कोण से, ये दोनों कोण बराबर थे। तो कोण बी ए पी बराबर कोण सी ए पी। कहाँ से, तो पिछले त्रिभुज में अपनों ने जहाँ से सर्वांग सम किए थे को इसको ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी से यहाँ से लिखे हैं। दोनों त्रिभुजों में तीन गुण समान हो गए। इसका मतलब त्रिभुज ए बी पी सर्वांग सम सिद्ध होता है त्रिभुज ए सी पी के। तो अब देखो, अगर ये बराबर है तो इसके कौन सी भुजा बी पी बराबर हो जाएगी पी सी, यानी कि मैं यहाँ ये कह सकता हूँ कि पी बिंदु भुजा बी सी का मध्य बिंदु है, यानी कि पी बिंदु भुजा बी सी को समद्विभाजित करता है। इसी के बाद
क्वेश्चन नंबर इसी के पार्ट 3 पर चलते हैं। तो पार्ट 3 है कि एपी ए और कोण डी दोनों को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का मतलब है कि दो बराबर टुकड़े कर रही है। तो अपनों ने पिछले दो पार्ट में जो सिद्ध किया था, ये देखिए, ये वाला कोण ए के दो समान टुकड़े हो रहे हैं, दोनों बराबर है। तो अपन यहाँ से सीधा कह सकते हैं कि तीसरे पार्ट का हल कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है। त्रिभुज ए सी डी के अतः सर्वांग समता के गुण से कोण बी ए डी बराबर होगा कोण सी ए डी के। बराबर है, दो समान टुकड़े हैं, तो डी का क्या कर रहे हैं, ए का क्या समद्विभाजित कर रहे हैं। इसी प्रकार त्रिभुज ए बी पी सर्वांग सम सिद्ध किया है अपनों ने किसके, ए सी पी के। समद्विभाजक डी दोनों का समद्विभाजक, डी का कोण डी का समद्विभाजक है ए पी रेखा। यानी कि सिद्ध क्या करना था अपने को कि ये बी डी पी बराबर होना चाहिए कोण सी डी पी के। तो जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके शेष बचे हुए 6 अंग भी समान होते हैं। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि ए पी कोण ए और कोण डी दोनों का समद्विभाजक है। इसका जो पार्ट था चौथा पार्ट ए पी रेखाखंड बी सी पर लंब समद्विभाजक है। तो अपनों ने बोला भी था पार्ट सेकंड के क्वेश्चन की लास्ट में कि त्रिभुज ए बी पी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी पी के। तो बी पी बराबर है पी सी के। इसका मतलब है कि बी सी के दो समान टुकड़े हैं, ठीक है। यानी कि पी बिंदु बी सी का मध्य बिंदु या समद्विभाजक है। ये तो यहाँ से कह सकते हैं। उसके बाद रही लंब सिद्ध करने की। तो अपनों ने दोनों त्रिभुजों को दोनों ही पार्ट में सर्वांग सम सिद्ध सेकंड पार्ट में सर्वांग सम सिद्ध किया है। इसका मतलब देखा जाए तो कोण बी पी सी बराबर 180 डिग्री है, एक रेखीय कोण है, ठीक है। अब बी पी सी दो टुकड़ों में बटा हुआ है, कौन से, बी पी डी या ए बराबर सी पी डी, ठीक है। इन दोनों का बराबर भागों में बटा हुआ है। अगर इन दोनों को जोड़े तो कितना आना चाहिए, जोड़ दो बी पी डी प्लस सी पी डी, दोनों को जोड़ आ रहा है कोण बी पी सी के बराबर और बी पी सी है 180 डिग्री यहाँ से, ठीक है। अब देखो ये दोनों कोण बराबर है कौन से, ये वाला यहाँ से सर्वांग समता के नीचे। तो किसी एक की जगह एक का मान रख दे तो मैं बी पी डी की जगह तो बी पी डी रख रहा हूँ और सी पी डी की जगह कौन सा कोण रख रहा हूँ, बी पी डी बराबर 180। दोनों को जोड़ेंगे तो दो कोण बी पी डी बराबर 180। दो का पक्षांतर कर देंगे तो बी पी डी बराबर 180/2 यानी कि 90 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो बी पी डी है ये वाला कोण आकृति में ये कितना का 90 डिग्री का। और अपन कह रहे हैं कि यदि कोण
बी पी डी 90 का है, और ठीक है 90 का, ये 90, और इसी के बराबर कौन कौन सा है, सी पी डी, सी पी डी। तो ये क्या हुआ, लंब हुआ दोनों तरफ से, और समद्विभाजक अपन पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। तो एपी रेखाखंड बीसी पर क्या हो जाएगा, लंब और समद्विभाजक दोनों हो जाएगा। तो ये था आपको 7.3 का पहला क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा।